अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ विंडो शॉपिंग करने के लिए अल-अंदलस मॉल और मैं अंदर एंटर हो चुकी हूँ जनाब। ये देखें, सबसे पहले मेरी जो नज़र पड़ी है वो यहाँ पे एक वुड रैक है जनाब। यहाँ पे मेरी नज़र पड़ी है और ये मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा था। और मेन चीज़ ये है कि फ़ोल्डेबल है और इसको आप आराम से कहीं भी लटका भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। अगर तो बच्चे तमीज़ वाले हैं तो आपके घर, तो आप फिर इसमें उनके कपड़े शपड़े भी रख सकते हैं। लेकिन अगर बच्चों ने उठा के चीज़ें इधर सुट उधर सुट करनी है तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं ये स्टैंड लेने की। और अगर आप ले लेते हैं तो इस पर फिर जूते वगैरह या कुछ भी आप रख सकते हैं। वैसे बेसिकली आपको मैं बताऊं, मैं आज कुछ ख़ास ख़रीदने तो नहीं आई हूं, लेकिन मेरे पास माशाल्लाह 13 प्रो मैंने मैक्स जो है ये लिया है अपना मोबाइल। ये जनाब फिर अब ज़ाहिरी बात है, बंदे का दिल करता है कि कोई अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई जाएं, क्योंकि इसमें वीडियो की क्वालिटी बड़ी अच्छी आती है जो कि अब आपको नज़र आ रही है। तो जनाब ये है यहाँ पे स्टोव काफ़ी महंगा है 198, तो इसे रख देना चाहिए। और जनाब आगे मैं आई हूँ तो ये हैं चेयर्स पड़ी हुई फोल्डेबल, और फोल्डेबल चीज़ें यहाँ पे, और ये जो पोर्टेबल चीज़ें इनका बड़ा रिवाज है सऊदीया में, क्योंकि ये चीज़ें जगह कम घेरती हैं। अब आप देखें इन्होंने यहाँ पे फोल्ड करके इसको यहाँ पे लटका दिया हुआ है। क्या हम पाकिस्तान या इंडिया में इस तरह अपनी जो चेयर्स हैं उन्हें बड़ा लटकाते नहीं, हम तो उन्हें फर्श पे रखा होता है, वो काफ़ी जगह घेर रही होती हैं, जबकि इन्होंने यहाँ पे हर चीज़ को टंग दिया हुआ है जनाब। ये देखें जी, यहाँ पे मज़ीद आपको मैं दिखा सकती हूँ। ये आपको जो गोल वाली नज़र आ रही है चेयर, ये जब आपका इत्तफाक हुआ होगा सऊदीया में मक्का या मदीना जाने का, तो ये वहाँ पे आपको बेतहाशा नज़र आएंगी। और ये है 39.95 में, तो ये भी रीज़नेबल है माशाल्लाह से। और आगे जनाब मैं आगे आ गई हूँ तो ये यहाँ पे पड़ा हुआ है टेबल फ़ैन जो है, ये भी बड़ा अच्छा है। इसकी भी जो प्राइस है वो रीज़नेबल है, 30 रियाल में है। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अगर आप इसको पाकिस्तान के हिसाब से कन्वर्ट करने लगेंगे तो फिर आपको शायद ये थोड़ा सा महंगा लगेगा। तो ये जनाब इस तरह से कुछ इसकी लुक है। मैंने इसको डब्बे से बाहर निकाला है, तो ये इसके बीच में इसकी लाइट भी ऑन होती है, और इसके जो ये बटन लगा हुआ है इसे मैंने प्रेस किया तो इसका जो है वो फ़ैन जो है चल पड़ा है। ये देखें जी, अभी फ़िलहाल तो बहुत मैंने स्लो स्पीड पे लगाया हुआ है। वैसे तो मैं पाकिस्तान में भी पंखे वगैरह ज़रा कम ही चलाती थी क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आता है। खैर जनाब, ये चार्ज करने वाला है तो हम इसे चार्ज भी कर सकते हैं, आप इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। मैं तो सिर्फ इसको चेक करी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने लेना लूना तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ अपने मोबाइल की वीडियो बनाने आई हूँ ताकि मुझे पता लग सके कि जो मैंने मोबाइल लिया है उसकी जो है वो रिज़ल्ट कैसा है। तो ये जनाब मैंने इसकी पंखे की लाइट भी ऑन कर ली है, साथ साथ आपको मैं दिखा रही हूँ। देखें जी, अब आप इसकी स्पीड को साथ साथ बढ़ा भी सकते हैं और इसके अलावा इसकी लाइट को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये देखें, वैसे तो इतने पढ़ाकू हम लोग नहीं हैं कि हम टेबल पे रख के इसकी लाइट में पढ़ेंगे बैठ के, क्योंकि जिन्होंने पढ़ना है उन्होंने फिर दिन की रोशनी में भी पढ़ ही लेना है। तो ये जी फ़िलहाल ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। अब मैं आगे चलती हूँ और आज मेरा मेन फोकस रहेगा आप लोगों को जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें दिखानी है मैंने। ये देखें जी, फ़िलिप्स का ये जो है एग बॉयलर लगा हुआ है। हालांकि जो अंडे हैं वो तो बंदा वैसे भी बर्तन में भी रखे तो 10 मिनट में उबल जाता है, लेकिन आप ये चेक करें इनके चोंचले ज़रा। अच्छा जनाब, आगे मज़ीद चलते हैं तो ये यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है। हाँ जी, ये पॉपकॉर्न बनाने के लिए जनाब फुल्ले। हमारे तो माएँ क्या करती है, देसी घी वगैरह या जो भी घी है उसे बर्तन में डाल के उसके बीच में वो डाल के क्या कहते हैं मकई, और उसके ऊपर ढक्कन दे देती हैं, वो खुद ही फल फूल जाते हैं माशाल्लाह से। खैर जनाब, इन्होंने हर चीज़ के लिए यहाँ पे मशीन रखी हुई है। ये यहाँ पे लगा हुआ है 199 में ओवन, और ये ओवन के अलावा साथ साथ बेसिकली ये ग्रिल करने के लिए है। ये देखें जनाब, इसमें आप सब्जी सुजी बना सकते हैं। खैर हमने ना सब्जी बनानी है ना खब्बी, तो फ़िलहाल मैं आपको चीज़ें दिखा रही हूँ। ये है जी मोलिनेक्स की आइटम। ये मोलिनेक्स की आइटम जो बेसिकली इसमें आप काफ़ी कुछ बना सकते हैं। ये एयर फ्रायर की तरह का ही है, इसमें आप चिप्स बना सकते हैं और इसके अलावा आप मल्टीपल चीज़ें जो है इसमें बना सकते हैं। इसमें भी जाली वगैरह लगी हुई है। और अच्छा, मेन चीज़ ये है कि मेरी अम्मी को जो है वो मोलिनेक्स की जो है आइटम्स बड़ी पसंद है, क्योंकि उनकी शादी पे उनके भाई ने उन्हें गिफ्ट की थी मोलिनेक्स की आइटम, यानी जूसर मशीन। तो वो माशाल्लाह अब तक उनके पास है, और अल्लाह ताला उनके भाई की हयाती करे। और जनाब आगे मैं चलती हूँ, आपको दिखा सकती हूँ ये मिक्सर रखे हुए हैं। और ये जो मिक्सर हैं ये काफ़ी कॉस्टली हैं, 599 यानी कि 600 रियाल में। और ये जनाब काफ़ी इसके मल्टीपर्पज़ के लिए है, मिक्सिंग करने के लिए भी है। और आगे मज़ीद चलती हूँ तो आपको मैं दिखा सकती हूँ मज़ीद जो है। अच्छा, ये बेसिकली जो है जिन लोगों को शौक़ होता है कि जी हमने घर में केक बनाना है, तो ये केक बनाने के लिए इस तरह की चीज़ें वो अपने घर में रख सकते हैं। या जिन्होंने बेकरी आइटम्स बनानी हो और उन्हें सेल करना हो, जैसे कुछ लोग जो है रेडी टू मेड जो होता है वो घर की बनाई हुई चीज़ें जो होती हैं उन्हें भी वो कुछ ख़वातीन जो है सेल करती हैं, तो उनके लिए ये अच्छी चीज़ है।
तो ये देखें जनाब, ये सेंसर कंपनी की चीज़ें लगी हुई हैं और जूसर मशीन्स भी लगी हुई हैं। इसके अलावा डिफरेंट जो है वो कंपनीज़ के मिक्सर लगे हुए हैं आपके सामने, मैं आपको दिखा सकती हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की वैरायटी है। ये जनाब यहाँ पे चूल्हे आ गए, इलेक्ट्रिक यानी स्टोव कह लें, और इसके ऊपर जो है वो रोटी शोटी बना सकते हैं। ये बिल्कुल ही जो है वो ग्लास का है जनाब। और आगे चलते हैं और ये है ग्रिल करने के लिए। इसमें भी आप चपली कबाब वगैरह या वट एवर जो आइटम्स आप बनाना चाहें, फ़िश वगैरह, तो वो भी आप जो है, ये ब्लैक डेकर का 349 में, इसमें आप मल्टीपल चीज़ें जो बना सकते हैं। ये आगे प्रिंस का लगा हुआ है जी, ये भी जो प्लेट है ये। और इसके अलावा आगे मज़ीद जो है मैं आगे आपको दिखा रही हूँ। वैसे आपस की बात है, मुझे काफ़ी चीज़ों का तो पता भी नहीं है कि ये है क्या, लेकिन मैं फ़िलहाल आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि मैंने लेना लूना तो कुछ है नहीं, लेकिन चलो ये जनाब आगे मोलिनेक्स की मज़ीद आइटम्स आ गई हैं। एक्चुअली मैंने लेना इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आपको बताती चलूँ, इसकी वजह ये नहीं है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी सारा कुछ मौजूद है। तो बेसिकली मैं जो हूँ इसकी वीडियो की क्वालिटी चेक कर रही हूँ, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त निखरी निखरी क्वालिटी आ रही है जनाब इसमें। क्योंकि जब से मैंने वीडियोस बनानी शुरू की हैं, पहले मेरे पास जो है वो कोई आईफोन वगैरह तो था नहीं, तो मैं नॉर्मल जो है वो मोबाइल में वीडियो बनाती थी। तो लोगों के कमेंट्स आने शुरू हुए कि आप प्लीज़ वीडियो की क्वालिटी अच्छी करें वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा क्यों ना जनाब खर्चा कर लिया जाए, तो इसलिए मैंने फिर खर्चा कर लिया। अच्छा जी, ये आगे आ गई है, जैसे हमारे उधर होती है पाकिस्तान में पीढ़ी वगैरह या फटी वगैरह, तो ये बेसिकली पीढ़ी फटी की तरह की चीज़ें। इस पर आप रख के ऊपर पाँव रख के कहीं ऊंची जगह से कुछ चीज़ उठानी हो तो आप उठा सकते हैं। आगे चलते हैं जनाब, ये यहाँ पे पड़े हुई हैं केटल्स, चैनक। ये बहुत ज़बरदस्त है, इनकी भी काफ़ी ज़्यादा इनके पास वैरायटी है। एक्चुअली यहाँ पे आपको केटल्स और चैनक वगैरह बहुत ज़्यादा जो है वैरायटी में मिलेंगी, क्योंकि ये लोग अरबी लोग जो हैं वो कहवा वगैरह पसंद करते हैं। तो ये मल्टीपल जो है इनकी वैरायटी है यहाँ पे, और ख़ूबसूरत से ख़ूबसूरत भी है, सादा भी है, और जो जिस तरह की आपको चाहिए आप ले सकते हैं जनाब। ये मुझे एक बहुत प्यारा सा सेट नज़र आ रहा है। ये अक्सर अरबी लोग जो है वो कहवा वगैरह पीते हैं, तो साथ ये प्लेटों के बीच में जो है वो खजूरें वगैरह भी पेश कर सकते हैं। तो ये पैकिंग में बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ है। ये देखें जी, बहुत प्यारे प्यारे से इसके जो है वो डिज़ाइन भी हैं, और बिल्कुल ऐसे जैसे वो कई शाही ख़ानदान की होती हैं। तो ये देखें जी, ये प्लास्टिक की केटल है, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही है मस्टर्ड कलर में। और ये आगे यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे मार्बल की है, जबकि ये भी प्लास्टिक है। एक्चुअली बर्तन जो है ये बहुत खूबसूरत खूबसूरत है, और मेरी मदर जो है वो कहती हैं कि माशाल्लाह मेरी तो रूह राज़ी हो जाती है जब तुम जो मॉल की वीडियोज़ बना के भेजती हो। मुझे लगता है कि जैसे मैं भी उस वक्त तुम्हारे साथ ही मौजूद हूँ। तो इसलिए इसी बहाने जनाब मेरी अम्मी जो है ये प्यारी प्यारी क्रॉकरी भी देख लेंगी। ये जनाब ये ब्लैक कलर में है, सेम वही जो आपको मैंने पहले दिखाया वो जिंक में था, और ये ब्लैक में है। बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी सी यहाँ पे चीज़ें हैं। और ये जो है अब आगे मैं आई हूँ, यहाँ पे प्लास्टिक की आइटम्स पड़ी हुई हैं। यहाँ पे आप देखें जनाब, इसमें 1 2 3 4 5 6 किस्म के जो है 6 साइज़ के जो इसमें बॉक्स मौजूद हैं। और ये है 44 रियाल में, लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, और जो है ये यहाँ पे पड़ी हुई है जैतून वगैरह का ऑयल डालने के लिए। वैसे इसके ऊपर ऑलिव ऑयल लिखा हुआ भी है, तो अगर आपने ऑलिव ऑयल नहीं भी डालना तो कोई मसला नहीं, आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं इसमें। उन्होंने कौन सा आपको जो है एतराज़ करना है। ये देखें जी, ये कुछ इस तरह से है, ये शीशे की बॉटल है, और बड़े एहतियात से मैं इसे वापस रख रही हूँ। ये 7 रियाल की है। और आगे भी ये बहुत ज़्यादा सारे बॉक्स पड़े हुए हैं। ये कुछ बॉक्स हैं जनाब, इसमें आप फ्रूट वगैरह रख के फ्रिज में भी रख सकते हैं, बड़े तरीके के साथ है, टिकेट्स के साथ। और यही सेम इस तरह का ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, बस ये है कि ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। तो ये जनाब आगे मैं आई हूँ तो यहाँ पे पड़ी हुई है ये बास्केट। ये बास्केट जो है इसके 3 4 जो हैं वो डबल ट्रिपल स्टोरी है बल्कि ये। तो ये इसके अंदर इसके पहिए पड़े हुए हैं, इसको आप जिसे कहते हैं खिसका के इधर उधर भी लेके जा सकते हैं। और ये देखें जी, कुछ इस तरह से इसकी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कलर मौजूद है। कलर स्कीम काफ़ी प्यारी प्यारी है, बड़े सूफियाना से कलर हैं इस पर। कपड़े शपड़े भी रख सकते हैं, यानी जो चाहें आप रख सकते हैं। ये अगर छोटी सी जगह पे कंज्यूम करके थोड़ी जगह कंज्यूम करती हैं ऐसी चीज़ें, और ये है कि हमारी काफ़ी सारी चीज़ों की खपत हो जाती है। खैर इसकी भी प्राइस ठीक ठाक है फ़िलहाल जनाब। आगे चलती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पे 6 रियाल में लगा हुआ है जग, ये प्लास्टिक का जग है। और इसके अलावा इसके ऊपर जो है रमज़ान का नाम है, यानी नूर रमज़ान कुछ इस तरह करके इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो माह रमज़ान की मुनासबत से जो है यहाँ पे काफ़ी बर्तन लगे हुए हैं जिन पे ऑफ़र्स हैं। और ये भी जनाब बॉक्स हैं, ये भी डिफरेंट तरह के हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा भी है। इनमें इन्होंने जो है 25 रियाल में ये लगाए हुए हैं, बड़े वाला भी है। और इसमें तकरीबन 4 पीस हैं जी, बिल्कुल ये 4 पीस हैं। आगे मैं आई हूँ तो ये यहाँ पे बेड शीट्स वगैरह लगी हुई हैं, और इसके ऊपर भी आपको 100 रियाल का जो है इन्होंने ऑफ़ दिया हुआ है।
ये देखें बड़े प्यारे प्यारे से कलर हैं और ये देखें जनाब ये पैकिंग में मौजूद हैं। अगर आप किसी को यहाँ से गिफ्ट भी करना चाहें तो गिफ्ट कर सकते हैं। और आगे ये जनाब बेड के ऊपर भी इन्होंने लगाई हुई है, लेकिन इसके ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है कि बैठना मना है। खैर जी मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं इनकी जो बैक साइड भी है वो बिल्कुल प्लेन है और ये इसका वैसे स्टफ़ भी अच्छा है, मैंने हाथ लगा के चेक किया, स्टफ़ ठीक है। और ये जनाब है फिटेड है, बेसिकली ये सिंगल बेड के लिए है और ये वाला जो है ये डबल बेड के लिए है। और आप अपने बेड के हिसाब से अगर सिंगल पे लगाना है या डबल पे लगाना है तो आप ये फिटेड ले सकते हैं। ये बहुत प्यारा लग रहा है, ये भी माशाल्लाह बहुत ही यूनिक सी चीज़ है। अच्छा जनाब अब मैं आगे आई हूँ तो यहाँ पे लगी हुई है चॉकलेट्स। एक्चुअली जैसे ही माह रमज़ान या ये ईद बकरा ईद वगैरह आती है तो यहाँ पे जो है चॉकलेट्स का बड़ा रुझान बढ़ जाता है। यहाँ पे ये किटकैट वालों का जो है पूरा स्टॉल लगा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे जो है ये मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये जेवल्स जो हैं, यानी ये देखने में ऐसे लग रहे हैं गोल्डन गोल्डन जैसे कोई ज्वेलरी बॉक्स है, लेकिन ये भी चॉकलेट है। ये भी किसी को गिफ्ट करने के लिए बहुत ज़बरदस्त सा हैम्पर है। ये देखें जनाब माशाल्लाह काफ़ी वज़नी भी है ये, इसमें काफ़ी सारी चॉकलेट्स होंगी। तो चॉकलेट्स और मीठा जो है वो वैसे भी यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी में देखने में मिलेगा। सऊदी अरेबिया में तो यहाँ की चॉकलेट्स बड़ी फेमस है, अक्सर लोग जो आते हैं वो फिर यहाँ से चॉकलेट ले जाते हैं। ये जनाब पाकिस्तानी शहद पड़ा हुआ है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे एक बड़ी मज़े की चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जनाब ये पाकिस्तानी शहद है, इसके ऊपर 13.50 सऊदी रियाल है, यानी कि 13.5 रियाल में ये है पाकिस्तानी रियाल में ये आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब ये देखें इन्होंने छोटी छोटी सी जो है ये शीशियाँ भर के रखी हुई हैं, ठीक है। अच्छा जी अब आगे मैं जब गई हूँ तो बड़ी हैरान कौन सी चीज़ सामने आई, ये है यमन का, यानी 35 रियाल में। और ये देखें ऑलमोस्ट खाली हो चुका हुआ है, ये देखिए ये पूरा जार खाली है, जबकि पाकिस्तानी जो है वो पूरा शहद से भरा हुआ है। अब वल्लाह आलम कि ये शहद वाकई शहद ही है या क्या है, आई डोंट नो, क्योंकि वैसे मुझे तो एतबार कोई नहीं है कि ये खालिस शहद होगा। लेकिन जो यमन वाला है आप देख सकते हैं ये सारा बॉक्स खाली हो चुका है और इसके बचे खुचे 2-4 ही डिब्बे यहाँ पे आपको सामने मैं आपको दिखा रही हूँ नज़र आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जार अभी भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। खैर ये अल्लाह बेहतर जानते हैं कि क्या मामला थे जनाब। फ़िलहाल मैं आगे आई, ये भुनी हुई मकई पड़ी हुई है और ये बीज पड़े हुए हैं और पम्पकिन यानी कद्दू के, और इसके अलावा ये सारे मेवे पड़े हुए हैं। और ये जनाब कुतरा हुआ जो है बादाम है तो 49 रियाल में, तो उनमें से मैंने थोड़ा सा यहाँ से लिया है, तकरीबन ये 10 रियाल का जो मैंने कुतरा हुआ बादाम लिया है। बंदा कहीं खीर वगैरह पे डाल के ये खा सकता है। तो चलें जनाब आगे चलते हैं। अब ये मैं आ गई हूँ फ़िश वाली साइड पे। ये फ़िश वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आपको सारे सी फूड वगैरह मिलेगा। और इस सी फूड में अब ये पता नहीं क्या चीज़ है, बहरहाल जो लोग पसंद करते हैं उन्हें तो पता होगा। ये प्राण भी पड़े हुए हैं और ये यहाँ पे झींगे केकड़े और पता नहीं क्या क्या कुछ पड़ा हुआ है। ये देखें जी लोग इनका सूप बना के भी पीते हैं। आप देखें ये ज़रा कुछ इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मिकदार में सी फूड है यहाँ पे। ये मछलियाँ पड़ी हुई हैं काफ़ी जो है यहाँ पे, इनकी भी वैरायटी है। मैं इन्हें चेक कर रही हूँ कि इनमें से कौन सी फ़्रेश है। वैसे तो ये सारी बेचारी बर्फ़ में लगी हुई हैं और इनके ऊपर भी ऑफ़र्स भी हैं काफ़ी पर। आप देख सकते हैं माशाल्लाह डिफरेंट वैरायटी है। ये सिल्वर कलर में, ये भी बहुत प्यारी लग रही है। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ भी हैं, मैं आपको जूम करके ज़रा दिखाती हूँ। ये देखें जनाब ये बड़ी वाली मछलियाँ पड़ी हैं और ये इनमें कुछ फ़िरोज़ी कलर की भी हैं, ये भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। वल्लाह आलम इनका क्या नाम है, लेकिन ये है कि हमारे जो पाकिस्तान में ज़्यादातर रोहू चलती है तो ये यहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ तरह की हैं। ये ऑरेंज कलर की भी है और इसके अलावा ये छोटी छोटी सी भी हैं, लंबी भी हैं, बड़ी भी हैं, पतली सी भी हैं। खैर इसकी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी यहाँ पे मौजूद है। अच्छा और मेन चीज़ ये है जनाब यहाँ पे फ़्रेश जो है ताज़ा ज़िंदा मछली भी आप यहाँ से पकड़ सकते हैं। ये देखिए खैर हमने तो नहीं पकड़नी है, हमने सिर्फ इन्हें दुकान वालों को बता देना कि जी इनमें से हमें फ़लाँ वाली जो है मछली जो है वो पकड़ के आप हमें बना के दें तो वो आपको बना देंगे। ये देखें जी बिल्कुल ये ज़िंदा मछलियाँ हैं यहाँ पे और इसे पकड़ना भी बड़ा महारत का काम है क्योंकि एकदम से उछलने लग जाती हैं। और ये देखें जी फ़िलहाल आपके सामने मैं आपको दिखा रही हूँ इस एक्वेरियम में इन्होंने जो ज़िंदा मछलियाँ भी रखी हुई हैं। इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि ये बर्फ़ में जो लगी हुई होती है उनकी प्राइस थोड़ी सी कम होती है और जो ये लाइव होती हैं आपके सामने इनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। तो जनाब मेरा टूर ख़त्म हो गया, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।